नमस्कार मित्रों, मेरे इस एस्ट्रो गुरु श्रेया चैनल में आपका पुनः स्वागत है। एक नई ज्ञान की वीडियो की श्रृंखला के साथ में अब मैं आपको कुंभ लग्न के अंतर्गत सूर्य के सभी 12 भावों में 12 राशियों में फल बताऊंगा। जिसकी कुंभ लग्न हो और जहाँ जहाँ सूर्य बैठा हो उसके अनुसार वह अपना फल इस वीडियो में देख सकता है। तो मित्रों शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति का कुंभ का सूर्य लग्न के पहले स्थान में हो, यानी कुंभ लग्न के अंतर्गत प्रथम भाव में सूर्य हो, तो मनुष्य प्रभावशाली स्त्री पाने वाला होता है, परंतु शरीर में कुछ कमी कमजोरी महसूस करने वाला होता है। उसका शरीर कष्ट देता है उसको जीवन भर, परंतु स्त्री स्थान को सुग्रही दृष्टि से देखने के कारण स्त्री का प्रभाव उस पर अधिक रहता है और स्त्री यानी पत्नी का प्रभाव अधिक रहता है। भोग विलास की शक्ति पाने वाला तथा रोजगार की लाइन में भरपूर शक्ति पाने वाला होता है, परंतु स्त्री से कुछ थोड़ी सी वैमनस्यता रखने वाला होता है और स्त्री को महानता देने वाला होता है। स्त्री का प्रभाव व दबाव महसूस करने वाला होता है। लौकिक व दैनिक कार्यों को बड़ी महानता और प्रभाव के साथ पूरा करने वाला होता है। राजमान प्राप्त करने वाला होता है। अपने कार्यों में बड़ी तेजी का अनुभव करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का मीन का सूर्य लग्न से दूसरे स्थान में हो, यानी कुंभ लग्न के अंतर्गत मीन का सूर्य दूसरे स्थान में सप्तमेश होकर सूर्य धन कुटुंब बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति धन पैदा करने वाला, धन की शक्ति से खूब रोजगार करने वाला और प्रभाव शक्ति से रोजगार तथा धन की वृद्धि करने वाला, परंतु स्त्री स्थान में कुछ परेशानियां महसूस करने वाला और भोग विलास के संबंध में कुछ अधिकता का योग प्राप्त करने वाला, अपने दैनिक कार्य क्रम की शक्ति से जीवन की दिनचर्या को कुछ प्रभाव पाने वाला होता है। अपनी गूढ़ युक्तियों से के संबंध से पुरातत्व के संबंध से कुछ प्रकाश पाने वाला होता है। चूंकि सप्तमेश होकर धन स्थान में बैठा है सूर्य, इसीलिए स्त्री और अपने दैनिक दिनचर्या अपने रोजगार से धन का संग्रह, धन का संचय करने वाला होता है। इस व्यक्ति का मेष का सूर्य लग्न के से तीसरे स्थान में हो, यानी कुंभ लग्न के अंतर्गत तृतीय भाव में मेष का सूर्य, यानी उच्च का सूर्य हो गया मेष का सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति दैनिक कार्य को बड़े प्रभाव के साथ करने वाला, बड़े भारी प्रभाव के साथ करने वाला, अपनी स्त्री का विशेष सुख प्राप्त करने वाला, भाई बहन का विशेष सुख प्राप्त करने वाला होता है। अपने परिश्रम पुरुषार्थ की शक्ति रखने वाला होता है। अपने परिश्रम पुरुषार्थ से सभी कार्यों को संभव करने वाला होता है, परंतु यहाँ से बैठ के नीच दृष्टि भाग्य और धर्म के खाने को पड़ रही है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति का भाग्य में कुछ कमजोरी प्राप्त करने वाला होता है, धर्म में कुछ कमी प्राप्त करने वाला होता है, यश में भी कुछ कमी प्राप्त करने वाला होता है, परंतु पुरुषार्थ के बल पे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का वृष का सूर्य लग्न से चौथे स्थान में हो मनुष्य, यानी मकर लग्न के अंतर्गत चतुर्थ भाव में वृष का सूर्य हो, तो मनुष्य स्त्री के स्थान से कुछ, स्त्री की तरफ से कुछ सुख उठाने वाला, रोजगार की तरफ से भी कुछ सुख साधन पाने वाला होता है।
स्त्री की तरफ से मातृ स्थान के संपर्क में कुछ वैमनस्यता प्राप्त करने वाला होता है। यानी कि अगर पत्नी की तरफ से मातृ स्थान में कुछ वैमनस्यता प्राप्त करने वाला होता है। स्त्री के प्रभाव के कारणों से कुछ सुख स्थान में कुछ कमी सी महसूस करने वाला होता है। रोजगार की लाइन से कुछ प्रभाव मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। ससुराल पक्ष से मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। पिता स्थान से कुछ फायदा प्राप्त करने वाला होता है। दैनिक रोजगार की तरफ से राज समाज से फायदा प्राप्त करने वाला, उन्नति के लिए बराबर कर्म करने वाला और ध्यान रखने वाला होता है। जिस व्यक्ति का मिथुन का सूर्य लग्न से 5वें स्थान कुंभ लग्न के अंतर्गत 5वें स्थान में मिथुन का सूर्य हो तो मनुष्य बुद्धि के प्रभाव से रोजगार करने वाला तथा बुद्धि और बुद्धिमान स्त्री पाने वाला तथा प्रभावशाली चतुर संतान प्राप्त करने वाला होता है। रोजगार वाली विद्या प्राप्त करने वाला होता है और बड़े काम की प्रभाव बातें करने वाला होता है तथा बुद्धि के योग से खूब लाभ प्राप्त करने वाला होता है तथा दिमाग के अंतर्गत अपने दिमाग में बहुत सी नई नई इच्छाएं लाभ प्राप्त करने के लिए करने वाला होता है। ससुराल से व स्त्री से बुद्धि के परामर्श से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। तेजी से बोलने वाला होता है और लाभ प्राप्त के लिए बराबर ध्यान व चिंतन रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दैनिक कार्यों की योग्यता का बड़ा अनुभव रखने वाला होता है। जिस व्यक्ति का कर्क का सूर्य लग्न से 6ठे स्थान में हो, यानी कुंभ लग्न के अंतर्गत 6ठे स्थान में कर्क का सूर्य हो तो मनुष्य चूंकि सप्तमेश होकर 6ठे स्थान में होने के कारण स्त्री से कुछ वैमनस्यता रहती है, कुछ झगड़ा झंझट ससुराल व स्त्री पक्ष से होता है। स्त्री पक्ष से कुछ हानि का योग होता है। रोजगार में कुछ दिक्कतें सहन करने वाला होता है, परंतु शत्रु स्थान में होने के कारण शत्रुओं का नाश करने वाला, रोग का नाश करने वाला होता है। ऐसा सूर्य शत्रु मुसीबतों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। शादी के संबंध में कुछ नंसाल पक्ष का सहयोग प्राप्त करने वाला होता है। अधिक खर्चा करने वाला, व्यय विदेश में चूंकि दृष्टि है सूर्य की, इसलिए व्यय भी अधिक होगा और विदेश की यात्राएं भी अधिक होंगी। जिस व्यक्ति का सिंह का सूर्य लग्न के 7वें स्थान में हो, कुंभ लग्न के अंतर्गत 7वें स्थान में सूर्य, सिंह का सूर्य यानी सुग्रही सूर्य हो जाता है, अपने घर का सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली स्त्री पाने वाला, रोजगार से बड़ी प्रभाव शक्ति पाने वाला, यानी उस व्यक्ति की स्त्री और रोजगार दोनों ही प्रभावशाली और सहायता पहुंचाने वाले जीवन में रहेंगे। परंतु लग्न को शनि की दृष्टि से देखने के कारण देह में यानी शरीर में कुछ परेशानी का अनुभव रहता है। भोग आदि पक्ष में बड़े प्रभाव और ठाट बाट से काम लेने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दैनिक कार्यों को बड़ी भारी मुस्तैदी व प्रभाव के साथ पूरा करने वाला होता है। गृहस्थ के अंतर्गत बड़ी भारी प्रभाव शक्ति रखने वाला होता है। ससुराल की बड़ी शक्ति पाने वाला होता है। समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। परंतु शरीर में अपनी मूर्ति स्थान में शनि की शत्रु दृष्टि सूर्य की पड़ने के कारण उसमें कमी और कुछ न कुछ हानि प्राप्त करने वाला होता है।
जिस व्यक्ति का कन्या का सूर्य लग्न से 8वें स्थान में हो, कुंभ लग्न के अंतर्गत अष्टम भाव में कन्या का सूर्य हो, तो वह मनुष्य की स्त्री स्थान में अशांति व क्लेश का योग पाने वाला होता है। यानी पत्नी स्थान और रोजगार का स्थान का मालिक होकर सूर्य 8वें अधिक बैठेगा। अष्टम स्थान वैसे भी हानि का स्थान होता है, इसी कारण पत्नी और रोजगार दोनों की हानि कराएगा और भोग विलास के पक्ष में भी कमी प्राप्त करेगा। ससुराल की कमजोरी प्राप्त करेगा, ससुराल से भी। रोजगार की लाइन में बड़ी बड़ी परेशानियों व परिश्रम सहने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। गृहस्थ के संबंध में कुछ विद्रोह, कुछ कष्ट का अनुभव होगा उसे। रोजगार के संबंध में कुछ गूढ़ व प्रभावशाली योजनाओं को काम में लेने वाला होगा, परंतु फिर भी सफल ना होगा। चूंकि यहाँ से धन स्थान को देख रहा है सूर्य, इसलिए धन की वृद्धि के लिए बड़ी परिश्रम और ख्याल रखने वाला होगा, परंतु धन संग्रह नहीं कर सकेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश धन का व्यय होगा, धन की हानि होगी इस सूर्य के कारण। अब जिस व्यक्ति का तुला का सूर्य लग्न से 9वें स्थान में हो, यानी कुंभ लग्न के अंतर्गत 9वें भाव में तुला का सूर्य हो, नीच का, तुला का नीच का सूर्य हो जाता है, तो मनुष्य स्त्री पक्ष से भाग्य में कमजोरी महसूस करने वाला, रोजगार की तरफ से भी भाग्य में कमजोरी का अनुभव करने वाला, धर्म के पालन में भी कमजोरी का योग पाने वाला होता है, भाग्य की दुर्बलता से अशांति पाने वाला, भाग्य की उन्नति में गृहस्थ के दैनिक कार्यों में रुकावटें पाने वाला, पुरुषार्थ की उन्नति करने वाला होता है। यानी यहाँ नीच का सूर्य हो गया, सप्तमेश हो गया, इसलिए पत्नी और भाग्य दोनों के स्थानों को हानि पहुंचाई है। परंतु यहाँ से उच्च दृष्टि से भाई बहन पुरुषार्थ के खाने तृतीय भाव को देखता है, जिससे भाई बहन की शक्ति पाने वाला होता है। अपने पुरुषार्थ के बल पे बहुत अधिक परिश्रम से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, परंतु धर्म, भाग्य और पत्नी भाव का और रोजगार भाव का हानि होती है इस सूर्य के कारण। जिस व्यक्ति का वृश्चिक का सूर्य लग्न से 10वें स्थान में हो, यानी कुंभ लग्न के अंतर्गत वृश्चिक का सूर्य 10वें भाव में, तो वह मनुष्य दैनिक रोजगार की बहुत बड़े ढंग से, बड़े प्रभाव के साथ करने वाला, रोजगार की लाइन में बड़ा प्रभाव पाने वाला, मान पर प्राप्त करने वाला, स्त्री व ससुराल की शक्ति से बड़ा मान प्राप्त करने वाला, प्रभावशाली स्त्री का भोग करने वाला और अपने पिता स्थान से रोजगार तथा प्रभाव पाने वाला होता है। यानी पिता का सहायक होता, पिता से सहायता मिलती है और रोज राज समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, बड़ा भारी इंतजामी व्यक्ति होता है और सामाजिक कार्यों को बड़ी शानदारी और प्रभाव से करने वाला होता है। गृहस्थ के अंतर्गत बड़ा गौरव और प्रभाव रखने वाला होता है, परंतु माता स्थान में कुछ कमी प्राप्त करने वाला होता है। क्योंकि यहाँ से बैठ के सूर्य माता स्थान को सूर्य शुक्र की दृष्टि से देख रहा है, इसी कारण माता स्थान में कुछ कष्ट का अनुभव प्राप्त करता है। ऐसा सूर्य दबदबा और प्रभावशाली होता है। जिस व्यक्ति का धन का सूर्य लग्न से 11वें स्थान में हो, यानी कुंभ लग्न के अंतर्गत लाभ स्थान, आय स्थान में सूर्य हो, तो मनुष्य दैनिक रोजगार से खूब धन कमाने वाला, रोजगार के प्रभाव पाने वाला, स्त्री स्थान में कुछ बड़ी भारी शोभा पाने वाला तथा स्त्री व ससुराल के कारणों से बड़े प्रभाव के लाभ प्राप्त करने वाला होता है।
चूँकि सप्तमेश पत्नी स्थान का मालिक और रोजगार स्थान का मालिक होकर लाभ स्थान बैठा है, इसी कारण पत्नी, ससुराल और रोजगार से लाभ प्राप्त होता है, भोग आदि भी प्राप्त होते हैं, संतान का लाभ प्राप्त करने वाला होता है, विद्या का भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य लाभ स्थान में हो, वो हर तरह के लाभ प्राप्त करेगा, परंतु विद्या में किसी न किसी समय जीवन में रुकावट अवश्य आएगी। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य लाभ यानी आय भाव में हो, व्यक्ति बहुत ही तीव्र तेज दिमाग रखने वाला होता है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है। तो मित्रों, अंतिम जिस व्यक्ति का मकर का सूर्य लग्न से 12वें स्थान में हो, कुंभ लग्न के अंतर्गत द्वादश भाव में मकर का सूर्य हो, तो मनुष्य स्त्री स्थान में कुछ हानि पाने वाला, रोजगार में भी हानि पाने वाला और भोग आदि पक्ष में भी कुछ हानि पाने वाला, गृहस्थ में बड़ी भारी हानि और अशांति प्राप्त करने वाला होता है। चूँकि यहाँ पे सप्तमेश होकर द्वादश भाव में सूर्य बैठा है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को पत्नी, ससुराल पक्ष से भी कष्ट होता है, अपनी रोजगार जो वो कर रहा है उसमें भी कष्ट का अनुभव होगा, अशांति प्राप्त करेगा, कमी प्राप्त करेगा। परंतु यहाँ से शत्रु स्थान को देख रहा है, इसी कारण शत्रु और रोग का दमन करता है, यानी शत्रुओं का भी नाश होगा और नंसाल पक्ष को भी यहाँ पे देख रहा है, इसलिए नंसाल पक्ष में भी कुछ हानि कष्ट का अनुभव होगा। और वह विदेश में बैठा है, तो इसीलिए पत्नी स्थान का मालिक होके, रोजगार का मालिक होके वह विदेश में बैठने के कारण अपना ये व्यक्ति अधिक से अधिक खर्चा अपनी पत्नी, अपने ससुराल पक्ष में करता है। परंतु ऐसे व्यक्ति शत्रु स्थान पे बड़ा भारी प्रभाव रखने वाला होता है, विपत्तियों और रोग आदि परेशानियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, लौकिक कार्यों में चतुराई का काम लेने वाला होता है। तो मित्रों, आज का ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताएं। अगले वीडियो में मीन लग्न के अंतर्गत सूर्य के सभी 12 राशियों 12 भावों में फल अवश्य बताऊंगा। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।